जय श्री राम। आज के समय में 90% लोगों का पाचन तंत्र इतना बर्बाद हो चुका है कि पूछिए मत। मेरे पास भी बहुत से कमेंट आते हैं जो कहते हैं कि भाई पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए कोई औषधि बता दो, ऐसी औषधि बता दो जिससे जो है मेरी पाचन के तंत्र की जो भी समस्या है वो ठीक हो जाए। समस्या भी बहुत तरह की होती है, जैसे खाना का सही से ना पचना, मल का ठीक प्रकार से निष्कासन ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना, गैस बनना, खट्टी डकारें आना और उल्टी का मन करना। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, इनसे ही मैक्सिमम लोग प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक बात बता दूं दवाइयों के विषय में। तो दवाइयाँ जो होती हैं ना वो हमारे पाचन को एक ही बार में ठीक नहीं कर सकती है, और उल्टा दवाइयों के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो दवाई आप पर असर भी करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके नुकसान भी आपको होंगे। तो दवाई अगर आपको इमरजेंसी है तभी आप लीजिए, नहीं तो जब तक आप सक्षम हैं, आपका काम चल रहा है, आप दवाई ना लीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पाचन तंत्र को वैसे ही छोड़ दें जैसा हमारा पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र को ठीक किया जा सकता है और बहुत बेहतर किया जा सकता है, वो भी बिना किसी दवाई के। लेकिन दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी कि आपका जो पाचन तंत्र है वो शुरू से ख़राब नहीं था। जब आप बचपन में थे, जब आप छोटे थे, तब से आपके पाचन तंत्र ख़राब नहीं था। लेकिन जैसे धीरे धीरे हम बड़े हुए तो गलत भोजन के कारण, फास्ट फूड के कारण, मैस्टरबेशन आदि के कारण, वीरनाश आदि के कारण हमारी जो पाचन तंत्र का बिल्कुल कबाड़ा हो गया। तो दोस्तों अब हमको एक चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि जिस प्रकार धीरे धीरे हमारा पाचन तंत्र खराब हुआ है, उसी प्रकार धीरे धीरे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा। उस धीरे धीरे के प्रोसेस में कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लेने होंगे, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुश्किल से 5 ऐसे टिप बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी पाचन शक्ति बहुत इम्प्रूव होती चली जा रही है, और 15 दिन में आप देखेंगे कि 50% आपकी समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। लेकिन इसको आपको फॉलो करना होगा। ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपने 5 टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, और आप इन 5 टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, कहीं लिख कर चिपका दीजिए जिससे आपके ये ध्यान में रहे। सबसे पहला टिप है दोस्तों, सुबह 4 बजे उठना और गुनगुना पानी पीना। सुबह 4 बजे इसलिए उठना है क्योंकि बहुत से भाई क्या करते हैं, 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं, सोचते हैं कि सूर्य उदय तो हुआ नहीं है, हम अपने समय पर ही उठ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। 4 बजे के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में मल मूत्र का प्रेशर होता है, जिससे हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है, हमारे शरीर में हीट बढ़ती है। तो उसके बाद अगर आप मल मूत्र का त्याग करने के लिए नहीं उठते हैं तो आपके शरीर में जैसे ही हीट बढ़ेगी तो आपके पाचन तंत्र में विकार उत्पन्न होगा, और जो मल होता है वो मल हमारे शरीर में और भी ज़्यादा गंदगी उत्पन्न करता है, वो सब तो आपको पता ही है। तो आपको 4 बजे ज़रूर उठना है। 1.25 लीटर गुनगुना पानी आपको पीना है, 1.25 लीटर गुनगुना पानी। कुछ कहते हैं कि भाई अगर इतना हम पानी पियेंगे तो हो सकता है कि हमारा पाचन तंत्र और कमज़ोर हो जाए, हमको खाना पचना ही बंद हो जाए। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैं लगभग 2 या 2.5 साल से प्रतिदिन 1.25 लीटर गुनगुना पानी पी रहा हूं। ना मेरी अभी तक पाचन शक्ति जो है ख़राब हुई है, ना मेरे को किसी प्रकार की कोई पाचन से रिलेटेड समस्या है। तो आपको 1.25 लीटर 1.25 लीटर पानी जरूर पीना है। गुनगुना पानी पीजिए, और घूंट घूंट कर पीजिए, ये नहीं कि एक ही बार में घटक गए, घूंट घूंट कर पीजिए। थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। हो सकता है कि अभी आप 1 ही गिलास पीते हो, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। 1 गिलास से फिर 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, जितना आपको 1.25 लीटर हो जाए उतना आप पीजिए। 1.25 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना है, उतना ही पीना है। अगर आपकी उम्र 15 साल से कम है तो आप सिर्फ 1 लीटर पीजिए। 15 साल की अगर उम्र ज़्यादा है आपकी तो आपको 1.25 लीटर ही पीना है। तो ये होगी दोस्तों फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप ये है दोस्तों कि एक्सरसाइज। आपको खाली पेट, आप चाहे प्राणायाम करें, चाहे आप योगाभ्यास करें, जैसे योगाभ्यास में शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सब कीजिए। प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम और कपालभाति मस्ट है, क्योंकि दोस्तों उससे जो है हमारे पेट में जो विकार उत्पन्न होते हैं, कि कईयों को कीड़े या फिर बैक्टीरिया भी हो जाते हैं पेट में, जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं, और कईयों को होम्योग्लोबिन कम होता है, पेट में रक्त ठीक प्रकार से जाता नहीं है, जो एसिड होते हैं ना हमारे खाना को पचाने के लिए, वो उनकी कंसंट्रेशन बिगड़ गई होती है। तो कपालभाति करने से वो सब ठीक हो जाती है। तो कपालभाति आप 15 मिनट जरूर कीजिए। 15 मिनट आप ना कर पाएँ तो 10 मिनट आपको करना ही है। थोड़ा व्यायाम भी जरूर कीजिए, चाहे आप रनिंग कर लीजिए, थोड़ा दंड बैठक लगाइए, वो सब तो मैं अपनी वीडियोज़ में बताता ही रहता हूँ। तो दूसरा स्टेप ये हो। तीसरा स्टेप दोस्तों, नहाने के बाद ही आप भोजन कीजिए। कुछ ऐसे होते हैं ना जो पहले खाना खा लेते हैं, उसके आधा 1 घंटा बाद नहाने चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं आपको करना है दोस्तों, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं तो खाने को पचाने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। उसके बाद जब आप नहाने चले जाते हैं तो उससे जो है वो टेम्परेचर घटता है, फिर पाचन में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, और भोजन ठीक प्रकार से पचता नहीं है, सड़ने लग जाता है। तो आपको पहले नहाना है, उसके बाद खाना है, और नहाने के भी आधे घंटे बाद आपको खाना खाना है। तो यह होगी दोस्तों तीसरी चीज़।
चौथी नंबर चीज़ जो सबसे मेन है कि आप अपने भोजन को 32 बार जरूर चबाइए। ये आपको बहुत सी वीडियोस में बहुत जगहों पर लिखा हुआ मिल जाएगा, और आयुर्वेद का तो मुख्य सिद्धांत ही यही है। आप जितने भी गाय भैंस जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनको देखिए, वो अपने भोजन को कितना चबाते हैं, इसीलिए वो स्वस्थ रहते हैं। अगर मान लीजिए अगर वो ना चबाते तो उनको भी गैस, कॉन्स्टिपेशन ये सब की समस्या होती, तो उनके लिए तो कोई डॉक्टर है नहीं, भैंस डॉक्टर, गाय डॉक्टर, ये सब तो है नहीं कोई, मतलब फिर उनकी जो है उनका जो कौन देखता। आप बोलेंगे कि वेटरनरी डॉक्टर उन्हीं के लिए तो है, लेकिन वो इन सब चीज़ों का इलाज नहीं करता है कि गैस की गोली दे दी तो कॉन्स्टिपेशन की गोली दे दी। हाँ, पशुओं की जो आंतरिक समस्याएं होती हैं उन सब का इलाज करता है, लेकिन ये वेटरनरी डॉक्टर इन सब का जो इलाज नहीं करता है, पशु चिकित्सक जो होता है। तो वो 32 बार भोजन को चबाते हैं, क्योंकि उनका जो लार होता है वो भोजन के साथ मिक्स हो जाता है, और 50% जो भोजन का पाचन हमारे मुख में ही हो जाता है। जब हम उसको अंदर निगलते हैं तो बचा कुचा काम जो है हमारा पेट कर देता है, पेट के लिए भोजन पचाना आसान हो जाता है। अगर आप 32 बार भोजन को चबाते हैं तो आप देखेंगे कि जिस दिन आपने ये चबाना शुरू किया, जिस सुबह से पूरा दिन आपने जब भी खाना खाया तो 32 बार खाया, आपका जो है मूड फ्रेश रहता है, आपका ध्यान एकाग्र रहेगा, आपको ना गैस होगी, ना कॉन्स्टिपेशन होगी, ना किसी प्रकार की समस्या होगी। तो ये आपको ज़रूर करना है, 32 बार भोजन को ज़रूर चबाना है। अब अगला जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो ये है कि रात को कभी भी भोजन नहीं करना है। अगर सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य जो है सनसेट हो गया है, उसके बाद आपको भोजन नहीं करना है, क्योंकि हमारे पाचन का डायरेक्ट संबंध सन के साथ होता है। तो अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं तो आपका भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए। तो अगर आपके बस में है, अगर आप कर सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 7 या 6:30 बजे तक आप भोजन कर लीजिए। अक्षय कुमार कितनी बार अपनी वीडियोस में कह चुके हैं कि आप 6:30 बजे तक भोजन कर लीजिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। अगर आपने 6:30 बजे से पहले भोजन कर लिया तो कभी भी किसी प्रकार के डॉक्टर के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब उन्होंने अपनी बहुत सी वीडियोज़ में कहा है, और आयुर्वेद तो चीख कर कह रहा है ये बात कि भाई सूर्यास्त होने से पहले खा लो। राजीव दीक्षित जो हो गए। इसके बाद दोस्तों आपको 1-2 स्टेप और फॉलो करने हैं जो थोड़े छोटे मोटे हैं। वो ये हैं कि आप भोजन करने से 45 मिनट पहले जितना पानी आपको पीना है पी लीजिए, और भोजन करने के 1.5 घंटे बाद ही आप पानी पीजिएगा, क्योंकि 1.5 घंटे लगते हैं भोजन को रस में बदलने में। खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो हमारा जठराग्नि होता है, जो एसिड होता है जो हमारे भोजन को पचाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। तो आप धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। शुरू में 1-2 घूंट पानी आप पी सकते हैं खाना खाने के बाद। उसके बाद आपको 45 मिनट पहले, 1.5 घंटे बाद ही आपको खाना खाने के बाद पानी पीना है। और दोस्तों खाना खाने के तुरंत बाद ही आपको एक और चीज़ करना है कि आपको वज्रासन में ज़रूर बैठ जाना है। वज्रासन में आप 10 मिनट बैठिए। वज्रासन में बैठने से क्या होता है कि जो हमारे पूरे शरीर का रक्तचाप है वो हमारे ये मतलब पेट की तरफ आ जाता है। आप देख सकते हैं, मैं वज्रासन करके दिखा रहा हूँ, तो पेट की तरफ आ जाता है। उसके बाद जो है हमारा भोजन पचना आसान हो जाता है।